नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन्स। मध्य प्रदेशक सरकार से नेकपा एमाले बहरायल 4 मन्त्री आ 1 राज्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा। बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषदक पूर्व अध्यक्ष राय सहित 5 गोटे विशेष अदालतद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर। जनकपुर धाम स्थित कुमारी बैंक से एक ग्राहक के 4 लाख रुपया गायब, मोबाइल बैंकिंग मार्फत रकमांतर फेल। किसान के अहुबेर मल खाद भेटबाक में आशंका, मल खाद के व्यवस्था मिलेबाक काज सरकार के हाथ में रह रहल, कृषि मंत्री भूषाल के कथन। आ कोरोना संक्रमण बढ़त जा रहल, भारत में रोजगारी कर नेपाल घूर वाला नेपाली सब में संक्रमण पाओल गेल। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार से नेकपा एमाले बहरायल छ। मंगल दिन 4 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री मुख्यमंत्री यादव के राजीनामा बुझौलक छ। सोम दिन मध्य प्रदेश के 12-2 में उपनिर्वाचन के लिए भेल मनोनयन के असर मध्य सरकार में देखल गेल छ। कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस आ लोसपा के समर्थन में 12-2 में उम्मीदवारी देने मध्य सरकार नेतृत्वकर्ता जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विरुद्ध एमाले उम्मीदवारी दिला के बाद केंद्रीय निर्देशन कहित मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता समेत रहल मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव एमाले के मंत्री सबके राजीनामा कर कहला के बाद एमाले के मंत्री सब राजीनामा देने स्वयं मुख्यमंत्री यादव धारणा रखे छथि। यहाँ केन्द्र सरकार जुन बेला त्यहाँ परिवर्तन भयो नि अर्को गठबन्धन, त्यही हिसाबले यहाँ पनि परिवर्तन हुने कुरा भयो। त्यही बेला उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि म राजीनामा गरिदिउँ, अनि मैले भने कि त्यसको लागि कुनै किसिमको सहमति पनि भएको छैन, त्यसै कारण अहिले तपाईँ राजीनामा नगर्नुहोस्। अनि अस्ति जुन तरिकाले केन्द्रमा सहकार्य छ गठबन्धनको, त्यही हिसाबले प्रदेशमा पनि लागू गर्नुपर्ने भनेर निर्णय जुन भयो केन्द्रमा, त्यो हिसाबले मैले नै हाम्रो नेकपा एमाले दलका नेता माननीय सरोज यादवजीले मैले नै हिजो भने कि तपाईँहरू अब सहयोगकरणको लागि बाटो खुला गरिदिनुहोस् अनि यहाँ राजीनामा दिनु। यद्यपि एमाले के नेता सब 12-2 में उम्मीदवारी देला के कारण से बेसी केंद्रीय सत्ता समीकरण में देखल गेल आयल बदलाव के कारण अपना सब मुख्यमंत्री के काम कर सहज वही अभिप्राय से राजीनामा बुझौने बतबे छथि। यद्यपि ओ सब सरकार के देने समर्थन के विषय में एखन कोनो निर्णय लेब नहीं सकल आ उपनिर्वाचन के बाद मात्र निष्कर्ष में पहुंचबाक धारणा रखले। अनुसार हामी सहज ढंगले यसलाई हामी वातावरण बनाएर अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण हामी केही समय ढिलो भयौँ र अहिले अब तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि एक खालको समीकरण बनिसकेपछि केन्द्रमा प्रदेशमा स्वाभाविक रूपमा त्यसको अब एक खालको बदलाव आवश्यक भइसकेपछि हामीले सहज बनाइदिएका हौँ। अनि समर्थन पनि सरकार रहन्छ या समर्थन फिर्ता लिन्छ सरकारले? यो अहिले त्यो विषय होइन। अहिले त हामीले सहज मात्रै बनाइदिएका हौँ। यो अब पछि हामी छलफल गर्छौँ फेरि। एमाले सरकार से बहराल रहतो सरकार के देने समर्थन यथावत रखने है। मुदायमर जनमत केंद्रीय सरकार त्याग के ने 12-2 में गठबंधन विरुद्ध अपन अलगे उम्मीदवारी देने रहतो मधेश सरकार में केना बैस रहा कह कर पूछल गेल प्रश्न में मुख्यमंत्री यादव अपना जनमत के विषय में केंद्रीय निर्देशन आ केंद्रीय तह से कोनो समेत आग्रह नहीं भेल कारण जनमत के विषय में एखन किछ कहने मिलबाक बतबे छथि। अनि वहाँ एमाले विश्वासको मत पनि फिर्ता गरेछ भने हैन, विश्वासको मत उहाँ राजीनामा गर्नुभएको, विश्वासको मत दिएकै हो, विश्वास मत फिर्ता दिएको छैन। विश्वास अहिले समर्थन फिर्ता लिनुभएको छ। मुख्यमंत्री यादव अब कांग्रेस, लोसपा, नेकपा एस समेत सरकार में सहभागी होबाक बतबैत उपनिर्वाचन के बाद मात्रै हुनका सबके केना के सहभागी कराओल जाय विषय में छलफल होबाक समेत धारणा रखलेन। कांग्रेस मुख्यमंत्री अपना सब पैब त 12-2 में जसपा अध्यक्ष यादव के सहयोग करब बटम लाइन रखने कह पूछल गेल प्रश्न में मुख्यमंत्री यादव केंद्रीय निर्देशन आ निर्णय जे आयत अपना मान तैयार होबाक धारणा रखलेन। त्यो मलाई थाहा त छैन, तर संघ त्यो त निर्णय हाम्रो केन्द्रमा हुन्छ,
केन्द्रमा निर्णय भइहाल्छ कि मुख्यमन्त्री छोडिदिन्छ भने म पनि छोडिदिन्छु, कुन ठुलो कुरा छ? त्यो त निर्णयअनुसार काम गर्ने जबरजस्ती त हुँदैन। सरकार छोड़ने रही तो एमाले सरकार के समर्थन जारी रखना आ जनमत यथास्थिति में सरकार में रहना के किछ कारण है। बारादूर में एमाले के उम्मीदवारी के बाद गठबंधन के दबाव के कारण मुख्यमंत्री के आग्रह में एमाले सरकार छोड़ने रही तो चुनाव के बाद कांग्रेस यदि मुख्यमंत्री में दावी केलक तो ओहन स्थिति में मुख्यमंत्री में फेर सदस्यपे के अगाडि बढ़बैत समर्थन करैत जनमत सहित के एखुन के सरकार के फेर से निरंतरता देवक के रणनीति में जसपा आ एमाले भ सके। भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा संचार, कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला, युवा तथा खेलकूद सहित 4 मंत्री आ गृह तथा संचार राज्य मंत्री सहित 5 गोटे राजीनामा देने एमाले मधेश प्रदेश में 24 सांसद सहित मधेश के पहल दल रहलै छ। केंद्र में माओवादी जेहने मधेश के तेसर दल जसपा के दुनू हाथ में एखन लड्डू देखा जा रहलै छ। कांग्रेस के रोक एमाले आ एमाले के रोक कांग्रेस चाह रहल ऐसा चुनाव के बाद समेत मध्य प्रदेश के चाबी जसपा के हाथ में रहबाक देखल जा रहलै छ। एमाले के राजीनामा के बाद खाली भेल मंत्रालय सबके जिम्मेवारी प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र तत्काल मुख्यमंत्री सम्हारा जोकर तोकल गेल समेत बताओल गेलै छ। बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषदक पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक सहित 5 गोटे के विशेष अदालत भ्रष्टाचारी ठहर के रखै छै। विशेष अदालत परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिगंबर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव शाह आ राजेश कुमार शाह, नायब सुब्बा उषा मिश्र तथा लेखापाल उत्तम राज शर्मा ढकाल के भ्रष्टाचारी ठहर कयल गेलै छ। विशेष अदालत के न्यायाधीश द्वय शालिग्राम कोइराला आ बलभद्र बास्तोला के इजलास में 5 गोटे के भारत सरकार के सहयोग में 8टा परियोजना ठेक्का लगाने में 5टा परियोजना में अनियमितता भेल कहैत भ्रष्टाचारी ठहर करबाक फैसला कयल गेलै छ। विभिन्न परियोजना ठेक्का लगेबा क्रम में अनियमितता भेल पाओल गेला के बाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 10 गोटे के विपक्षी बनाकर 2075 कार्तिक 15 गते मुद्दा दायर केने छल। 10 गोटे मध्ये 5 गोटे के विशेष अदालत सफाई देने 5 गोटे के दोषी ठहर केलकै छ। परिषद से गठित बोलपत्र मूल्यांकन समिति विभिन्न मिति में मूल्यांकन केला पर लागत अनुमान अंक में बदनियत पूर्वक विभिन्न परियोजना में मूल्यांकन सिफारिश करे विशेष अदालत के ठहरै छ। अख्तियार कुल 76,28,000 से बेसी रकम बिगो माग दावी करैत मुद्दा दायर केने छल। दोषी ठहर भेल 5 गोटे के चैत 28 गते सजाय निर्धारण होबाक बताओल गेलै छ। जनकपुर धाम स्थित कुमारी बैंक के शाखा से 4 लाख रुपया मोबाइल बैंकिंग मार्फत चोरी भेल एकटा ग्राहक आरोप लगौलकै छ। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 19 शिवपुर के नारायण शर्मा स्वयं कुमारी बैंक में जम्मा केने 4 लाख रुपया खाता से गायब भेल आरोप लगौलकै छ। शर्मा गत फागुन 22 गते बैंक में 4 लाख रुपया जम्मा केने छल। होली के छुट्टी रहल बेर में 24 आ 25 गते बेर बेर क खल्ती आ IME पे नामक बैंकिंग एप्स मार्फत रकमांतर भेल बैंक से उपलब्ध कराओल गेल स्टेटमेंट में देखल गेलै छ। अमित कुमार यादव नाम में रहल खल्ती ID नंबर से 25-25 हजार के दर से रकम निकालल गेल देखल गेलै छ। तेना जनक भंडारी बुद्ध के नाम में रहल खल्ती ID से समेत रकम निकालल गेलै छ। तेना क IME नामक एप मार्फत समेत रकमांतर भेल देखल गेलै छ। अपन रकम फिर्ता करबाक लेल बैंक खासे ध्यान नहीं देने शर्मा के उपरागै छ। तहिना जिला प्रहरी कार्यालय में निवेदन देने रहितो समेत ओतऽ समेत कोनो तदारुकता नहीं देखाओल गेल ओ धारणा रखले नहीं छ। 23 गते 24 गते विदा रहे, होली पर्व विदा रहे। 26 विदा के दिन ने माने 23-24 के विदा पाएर हमरा काम 24 गते के 25 गते का पटक गरी 4 लाख भरि 26 गते के बाई गरी पैसा निकाल के यहाँ के अकाउंट में पैसा नहीं। और पैसा कौन माध्यम से निकल गया, कितना निकल गया, जानकारी नहीं। और वही पैसा का हम दिन बैंक में जिला प्रहरी कार्यालय में दिन हम चक्कर लगा रहा हूँ। अभी तक कोई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बैंक को रिस्पॉन्स ला रहा है, बैंक तो रिस्पॉन्स नहीं ला रहा है। अभी तक दिनों के दिनों आ रहा है। वो पैसा माने गाँव से ब्याज पर लगा पैसा रखने लगे दूसरा काज के लगे। अब की कह रहा बैंक तो बैंक में दिनों के दिनों आ रहा है। 2 दिन पर 3 दिन आ रहा है। इन्क्वायरी भइरहेछ, कखनो टाइम लाग्छ, 2 महिना 3 महिना त्यस्तै। मुदा बैंक रकम चोरी भेल विषय में अपना सब अनुसंधान कर रहा से किछ समय लगबाक बतबैत एल शर्मा बतौलकै छ। एहि विषय में बैंक के प्रबंधक कोनो प्रतिक्रिया देब नहीं चाहलन। ई केंद्र के विषय रहला से अपना प्रतिक्रिया देब नहीं मिलबाक न कहब छलन। शर्मा ब्याज में पैसा लग कुमारी बैंक में जमा केने छल। हुनक रकम 24 आ 25 गते चोरी भेल छल। शर्मा 26 गते बैंक में बुझ गेला पर खाता खाली भेल बैंक से जानकारी देल गेल छल।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 23 के वार्ड अध्यक्ष राघवेंद्र शाह सबके सहज आ सरल होब जोगर वार्ड कार्यालय बनाब चाहला पर विपक्षी सब षड्यंत्र कर रहल आ दूटा गांववासी बीच झगड़ा लगाएर के काज केने धारणा रखले छ। मंगल दिन लादोबेला पुल स्थित लादोबेला के स्थानीय सब वार्ड कार्यालय सभे समुदाय आ वार्डवासी के लिए सरल आ सहज स्थल में होब प्रवाहक मांग रखैत सड़क में प्रदर्शन में उतरल बेर में अस्थायी वार्ड कार्यालय में संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत वार्ड अध्यक्ष शाह एखन बिन्ही में रहल वार्ड कार्यालय मंदिर के प्रांगण में रहल ओत 22 दिवसीय नवाह कीर्तन भजन समेत आयोजना भ रहलासँ हिन्दू मुस्लिम सब समुदाय के सहजता के लेल समेत तत्काल अस्थायी रूप में बेला पुल कात में वार्ड कार्यालय लाओल गेल आ पाछू अपने भवन बनाकर ओत स्थायी रूप में वार्ड कार्यालय संचालन के लेल अपना सब काम कर रहल दावी करे छथि। पारेर धार्मिक यज्ञ त्यहाँ हुने वाला थियो, त्यही सोचेर हामी र वडा सचिवले एउटा छलफल गरेर बोर्ड बैठक राख्यो सदस्यहरू समेत लिएर फाल्गुन 25 गतेको निर्णय नै हामीले माइनेट नै गरेका छौँ कि 22 दिनका लागि मात्रै यो वडा कार्यालय सारिन्छ एउटा धार्मिक सार्वजनिक स्थल या धर्मशाला। त्यसका लागि उपयुक्त ठाउँ यो जय गोविन्द श्री गोविन्द सेवा समितिका जुन यो धर्मशाला हो उपयुक्त हामीलाई लाग्यो र 22 दिनका लागि मात्रै हामी यहाँ सार्न लगायौँ। त्यतिकैमा 7-8 गतेदेखि त्यहाँ जग हुनेवाला थियो 8 गतेदेखि र 8 गतेदेखि हामी यहाँ कार्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा थियो। त्यो कार्यालयबाट हामी केही लिएर आएनौँ, एउटा छाप हुन्छ र दर्ता चलानीका लागि हामीले काम जो कि सेवाग्राहीको काम प्रभावित नहोस् त्यसका लागि हामीले मात्र यहाँ काम सञ्चालन गर्ने अवस्थामा थियो। तर त्यही राति विपक्षी मानौ या गलत मनसाई बोकेका संकुचित मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले त्यही साँझ त्यहाँ तालचा पनि लगाइदियो। हामीले त्यसबाट पनि केही सरकार राखेन। पछि त्यो मुद्दा न त वडा कार्यालयमा आए न वडा अध्यक्षसँग केही समन्वय गरे तिनीहरूले र विभिन्न बहाना बनाएर कहिले तालचा मार्ने, कहिले जिल्ला प्रशासन, कहिले नगर प्रमुख या यावत अन्य ठाउँमा गए उनीहरू। तर म नियमसम्म जुन हाम्रो अधिकार छ त्यो अधिकारलाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। एम्हर बिन्हीवासी सबके भड़काकर वार्ड कार्यालय दोसर ठाम सारा नहीं दियल जाए कहित ऐसागु के वार्ड अध्यक्ष सहित के समूह गलत मनसाई से भड़काकर वार्डवासी बीच दूरी बनावे के काम कर रहल समेत वो आरोप लगौलने छ। एखन के कार्यालय मंदिर में आ छोट जगह में ऐसे ત્યાં ओत सब समुदाय गेला पर केकरो चित नहीं बुझाए सकैया आ किछ असहज उपस्थिति उत्पन्न होब सकबाक संभावना समेत रहलासँ वार्ड के बोर्ड के विचार से तत्काल अस्थायी रूप में वार्ड कार्यालय बेला में राख कर सार्वजनिक भवन बनाकर ओत दीर्घकालीन रूप में वार्ड संचालन के काम प्रक्रियागत रूप में अपना सब कर रहल वार्ड अध्यक्ष के दावी छलैन। सोमदिन बिन्ही के किछ स्थानीय वासी सब वार्ड कार्यालय अन्यत्र घुसकाब लागल कहित पूर्व वार्ड अध्यक्ष शत्रुघ्न पाण्डे के नेतृत्व में विरोध आ शांतिपुर धरना में बैसैत विरोध जनाउने छलैन त लादोबेला के स्थानीय सब समेत विरोध में आब उतरल अछि। विधि आ प्रक्रिया के माइन क नहीं भक मेयर मनोज कुमार शाह समेत दुनू समूह के अपने सब के बात ठीक कहने समेत समस्या उत्पन्न भेल दुनू पक्ष के दावी अछि। सांसद सबके आग्रह राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिली सिन्हा सदन चल रहल समय मोबाइल स्विच ऑफ कर सांसद सबके आग्रह कयलनि छ। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा विचार में वो मोबाइल स्विच ऑफ कर सांसद सबके सचेत करौने छलैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद मदन कुमारी शाह गरिमा बाइज रहल बेर में एक सांसद मोबाइल चला रहल देखल गेला के बाद अध्यक्ष तिमिल सिन्हा ओहन नहीं कर आग्रह केने छलैन। सदन चल रहल बेर में सांसद सबके राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष सचेत कराब सकबाक अधिकार अछि। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री डॉक्टर बेदुराम भूषाल रासायनिक मल के आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक काम सरकार के हाथ में नहीं रहल धारणा रखलेन। रासायनिक मल के अभाव रहल तथ्य उल्लेख करित हो आब कहिया आयात हैत कहि कह के व्यवस्था नहीं रहल प्रश्न केने छलैन। अन्य देश के यातायात व्यवस्था कतेक सहयोगी होइत अछि ओहि बात के मात्र निर्धारण भेल तब मात्र ई बात कह सकबाक न कहब छलैन। मल के आयात वही में भर पड़ैत अछि हुनक कहब छलैन। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा विचार में सांसद सब उठौने जिज्ञासा के जवाब देबे के क्रम में हो एहि वर्ष के लिए मल के आवश्यक व्यवस्था मिलाब करीब 75% समझौता भ चुकल रहितो ओकरा लाभक के विषय के निष्कर्ष नहीं लागल वो सदन के जानकारी देने छलैन।
मंत्री भूषाल रासायनिक मल के आवश्यकता व्यवस्था मिलाव आ कृषक के ऋण अनुदान उपलब्ध करेबा काज में दुरुपयोग होबने देव के विषय में लिखित सुझाव देव समेत सांसद सबके आग्रह केने छलैन। गर्नका निम्ति ठोस रूपमा हामीले के गर्न सकौँला, यो वर्ष के भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँला। त्यसै गरिकन मलको पनि यो मल आउन ढिलो हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यो ढिलो हुने प्रक्रियालाई हामीले कसरी छिटो बनाउन सकौँला, यसमा चाहिँ छलफल गरौँ भन्ने हो मेरो चाहना। यसमा चाहिँ हामीले सबैको बल बुद्धि लगाएर यो प्रक्रियालाई छिटो बनाएर ल्याउँ र विगतमा जसरी समस्या हुने गरेको छ त्यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ जाउँ भन्ने मेरो कुरा हो। मंत्री भूषाल सरकार किसान सबके समस्या समाधान के लिए सांसद सब देने सुझाव के ग्रहण कक आगू बढ़वाक प्रतिबद्धता समेत बेर बेर दोहराउन छलैन। राष्ट्रिय सभा सांसद नारायण प्रसाद दाहाल संघीयता गणतंत्र पक्षधर शक्ति सब बीच में राष्ट्रीय सहमति कायम कक अगाडि बढ़ पड़बाक में जोर दिलेन। देश में देखा पड़ रहल आर्थिक जटिलता शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचाव आ जनता के अपेक्षा अनुसार विकास समृद्धि के काम के अगाडि बढ़ाव सरकार राष्ट्रीय सहमति के बाटे से अगाडि बढ़ पड़बाक हुना कहब छलैन। मंगलदिन राष्ट्रीय सभा बैसार में बजट सांसद दाहाल वर्तमान सरकार समेत वही बात के आत्मसात कक अगाडि बढ़ रहल दावी केने छलैन। सरकारले सापेक्षित पूर्णता प्राप्त गरेको अवस्था छ। ठूला चुनौती र आशातीत सम्भावनाको बीचबाट जिम्मेवारी बोधको बीचबाट सांसद दाहाल शांति प्रक्रिया के बाकी काम के तार्किक निष्कर्ष में पहुंचाव देरी नहीं कर समेत सरकार के सचेत कराउने छलैन। राष्ट्रीय सभा सदस्य शारदा देवी भट्ट वर्तमान सरकार हरेक मोर्चा में पूर्ण रूप में सफल भेल बतौलने छे। मंगल दिन के राष्ट्रीय सभा विचार में बजट राष्ट्रीय सभा सदस्य भट्ट सरकार 100 दिन पूरा करने रही तो हरेक मोर्चा में पूर्ण रूप में असफल देखल जा रहल धारणा रखने चलन। वो 100 दिन में समेत मंत्रिमंडल के पूर्णता देव नहीं सकल कहित सरकार निरी आ कमजोर भेल टिप्पणी केने चलन। वो जाल झेल कक 3 महीना में गठबंधन बदलनाई बाहेक सरकार जनता आ देश के पक्ष में कोनो काम समेत कर नहीं सकल आरोप लगौने छलैन। राष्ट्रीय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्ट देश के आर्थिक संकट समाधान करबाक लेल राष्ट्रीय एकता के आवश्यकता रहल बतौने छथि। मंगल दिन राष्ट्रीय सभा बैसार के विशेष समय में बजट राष्ट्रीय सभा सदस्य बिष्ट देश के आर्थिक संकट समाधान के लिए राष्ट्रीय एकता के आवश्यकता रहल धारणा रखने छलैन। और राजनीतिक दल सब अपन अपन विचार सिद्धांत सब के यथावत रखैत राष्ट्र के आर्थिक संकट से मुक्त कर एकजुट होब प्रबाक धारणा रखने छलैन। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित केने संगे संसदीय समिति सब गठन प्रक्रिया अगाडि बढ़त। रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार सब प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 के बहुमत से पारित केलक अछि। नियमावली पारित भेल संगे आ प्रतिनिधि सभा 10टा विषयगत समिति पाओत। नियमावली के अनुसार प्रतिनिधि सभा में अर्थ समिति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य आ श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गठन हैत। तेनाक महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति आ सार्वजनिक लेखा समिति समेत गठन कयल जायत। संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी नियमावली पारित भेला सम आ विषयगत समिति के गठन प्रक्रिया अगाडि बढ़बाक बतौने छथि। यो कसरी अगाडि बढ्छ अथवा गठन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो विषयगत समितिमा बढीमा 27 जना मान्य सदस्यहरू रहन सक्ने प्रावधान रहेको छ। यसरी यसमा छनौट गर्ने चाहिँ अब अथवा समितिमा मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य संख्या महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बन्धित संसदीय दलबाट कुन माननीय सदस्य कुन समिति प्रतिनिधि सभा नियमावली समिति में महिला सांसद के समानुपातिक प्रतिनिधित्व होब बात के सुनिश्चित केने दावी केने छलैन। समिति के कार्यक्षेत्र संग स्वार्थ उजराहट परल सदस्य सबके संबंधित समिति में मनोनयन नहीं कयल जबाक प्रतिनिधि सभा नियमावली में व्यवस्था कयल गेल अछि। समिति गठन करबाक बाद प्राथमिकता के प्राप्त कार्यसूची के विषय भेल कहैत प्रवक्ता गिरी जल्दी से जल्दी गठन के प्रक्रिया में जेबाक धारणा रखने छलैन। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव धर्म के परिभाषा आ प्रभाव सर्वजन हिताय के भावना से मात्रे ओतप्रोत होबाक चाही धारणा रखले छै। मंगल दिन जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर के 2622वां जन्म जयंती के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करे तो एहन धारणा रखले छै। वो धर्म के विभिन्न प्रकार रहल रही तो सब धर्म के लक्ष्य एकैटा होबाक बतौलने छै। वो धर्म में संसार के सब नीति नियम आ प्रक्रिया के अनुशासित रूप में अगाडि
बढ़ावा के लिए प्रेरित करते अछि से धारणा रखलनि। वो महावीर के अहिंसा एकांत सिद्धांत सामाजिक जीवन में आय समेत ओतबे सान्दर्भिक रहल धारणा रखलनि। समाज सेवा का माध्यमबाट आफ्नो सकारात्मक छाप छोड्न सफल रहेका छन्। अहिंसा, शान्ति अनि एकान्तवाद, नैतिकता, सद्चरित्रता, समभावको प्रचार प्रसार एवं जैन दर्शनका महत्त्वपूर्ण पक्षलाई जन जन का माझमा। उपराष्ट्रपति यादव महावीर के उत्कृष्ट सिद्धांत सबके अनुसरण करैत धर्म संस्कृति समाज सेवा के माध्यम से अपन सकारात्मक छाप छोड़ हुनक अनुयायी सब सफल रहल धारणा रखने छलनि। सभामुख देवराज घिमिरे राज्य के लगानी के प्रतिफल आबोजकर सार्वजनिक विद्यालय के शैक्षिक स्तर में सुधार करब आवश्यक रहल बतौने छथि। मंगल दिन काठमांडू में भेल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबके प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करैत ओ एहन धारणा रखले छै। वो शिक्षा के राज्य प्राथमिकता देने रहितो लगानी अनुसार के नतीजा अब नहीं सकल स्पष्ट केने छलनि। वो सार्वजनिक विद्यालय में सरकार के लगानी के सदुपयोग हो नहीं सकल समेत धारणा रखने छलनि। सार्वजनिक शिक्षा भन्ने नाराका साथ आज यो सम्मेलन हुन गइरहेको छ। यो गर्ने सन्दर्भमा के कुराहरू यसका बाधकहरू रहेका छन्, कुन कुन तहको के भूमिकाहरू रहेको छ, त्यो भूमिकालाई पूरा गर्नको लागि अब कसरी गएदेखि हुन्छ भन्ने कुरालाई सभामुख घिमिरे शिक्षा ऐन पूरा पारित कर सबके मिलकर अगाडि बढ़ प्रभाग धारणा रखने छलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र सार्वजनिक विद्यालय के शिक्षक सबके राजनीति करस रोक नहीं लगाओल गेल तो देश रूपांतरण संभव नहीं रहल दावी करेने छे। मंगल दिन काठमांडू में भेल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति सबके प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करित ओ एहन धारणा रखलेने छे। ओ सरकारी तलब खाकर राजनीति करवाला शिक्षक कर्मचारी सब नेपाल बाहेक कोनो समेत देश में नहीं रहल धारणा रखने छलनि। वो सरकारी कार्यालय में 7 यूनियन के बोर्ड लटकाकर राजनीति कर शिक्षा प्रणाली प्रगति कर नहीं सकबाक समेत धारणा रखने छलनि। तलब खाएर एउटा सरकारी कार्यालयमा 7वटा युनियनको बोर्ड झुन्डाएर अथवा सरकारी तलब खाएर राजनीति गरेर त्यो शिक्षा प्रणालीले अथवा त्यो प्रशासनले प्रगति गरेको होस्, कहीँ पनि छैन। हो अब हामी जस्तो सुकै कानुन लिएर आउँ, यदि त्यो कानुनले नै कम से कम सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र देश में सरकारी काम करे वाला कर्मचारी के राजनीति कराकर कर्मचारी तंत्र में प्रभाव पार कर देश संपन्न हो बनी सकबाक बतौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक महासचिव नेत्र विक्रम चंद विप्लव प्रदेश 1 के नाम कोशी राख के निर्णय तत्काल सच्याव के मांग के लेने जनता के चित बुझाव जोकर किरात राय लिंबू सबके के मिलाकर ई प्रदेश के नामांकन कर प्रभाग हुनक जिकी रही है। श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल मंगल दिन काठमांडू में आयोजना के एक कार्यक्रम में बजित महासचिव विप्लव भूगोल व जाइत विशेष के आधार में निर्भर स्थानीय जनता अपने समाहित हो जोकर प्रदेश के नाम राखब उपयुक्त होबाक तर्क समेत रख लेने छे। आफ्नो स्वतन्त्रता त्यो चाहिन्छ। आज हामी पूर्वमा भन्छौँ नि, पूर्वमा किरात प्रदेश राखे के फरक पर्छ? अझ लिम्बूहरूको पनि छ, त्यहाँ फेरि कोचको पनि छ। त्यो सबैलाई जोडेर कोच लिम्बू हैन राई सबैको केन्द्रित गरेर एउटा साझा नाम त्यहाँको जनताहरूलाई। महासचिव विप्लव जातिवाद देश के लेल कोनो समेत हालत में स्वीकार्य नहीं होबाक बेर बेर दोहराउने छलनि। भारत में रोजगारी का नेपाल घुरवाला नेपाली सब में कोरोना संक्रमण देखल जा रहा है। भारत से आवे वाला नेपाली में कोरोना संक्रमण देखल अगला बाद परीक्षण में कड़ाई केला पर बाँके के नेपाल भारत सीमा जमुनाहा भन्सार नाका से नेपाल प्रवेश करावाला सब में संक्रमण देखल गेल है। नेपाल घुरवाला सब में कोरोना संक्रमण बढ़ल संगे नाका के परीक्षण के दायरा बढ़ाओल गेल जमुनाहा नाका के हेल्थ डेस्क प्रमुख गीता गिरी शाही जानकारी देने छथि। वो नेपाल घुरवाला नेपाली के दैनिक परीक्षण में कोरोना संक्रमित देखा पर लगला बाद परीक्षण के दायरा समेत बढ़ाओल गेल बतौलने छे। वो जमुनाहा नाका से दैनिक करीब 150 से 200 गोटे के जांच भ रहा है बतौलन। शाही चैत महीना में मात्र 30 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल धारणा रखलन। ताना तानै हुन्छ भने नि भयो। अब होटल व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, अटो रिक्साहरू छन् त्यहाँनिर, अनि उहाँहरूले पनि सही तरिकाले यहाँ जाँच गर्नुस् भनेर भन्नुहुन्न। अनि उहाँहरूको कोरोना के पॉजिटिव देखल गेल सब में सामान्य लक्षण देखल गेला से उनका सबके आइसोलेशन में रह कही
सुझाव दक घर पठाओल गेल समेत ओ बतौने छलनि। नेपाल में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सबके नवम राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हैत। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद या 28 आ 29 गते चैत के काठमांडू में शिखर सम्मेलन के आयोजना करे लागल जानकारी करौलक अछि। स्वास्थ्य के लिए अनुसंधान कार्यान्वयन के लिए तथ्य अन्वेषण नारा के साथ आयोजना होबा लागल शिखर सम्मेलन के उद्घाटन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल करबाक कार्यक्रम समेत तय कयल गेल परिषद के सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली जानकारी देलनि अछि। सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्र के वैज्ञानिक सब आ विज्ञ सब नीति निर्माता सब सहभागी होबाक जनाओल गेल अछि। राष्ट्रीय सहकारी महासंघ आ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के संयुक्त आयोजना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी महासम्मेलन शुरू भ रहल अछि। मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का महासंघ चैत 23 गते से 25 गते धरि काठमांडू में 13वां राष्ट्रीय सहकारी महासम्मेलन कर लागल जानकारी देलक अछि। सहकारी महासम्मेलन के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड उद्घाटन करबा कार्यक्रम अछि। पत्रकार सम्मेलन में बजैत 13वां राष्ट्रीय सहकारी महासम्मेलन स्टीयरिंग कमेटी सदस्य सचिव चित्रकुमारी थाम सुङहाङ सुब्बा सहकारी के दीर्घकालीनपन के लेल स्वनियम तथा सुशासन कायम करबाक मुख्य उद्देश्य के साथ कार्यक्रम आयोजन होब जा रहल जानकारी देने छलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह समाज आ नागरिक के सभ्य बनाब खिलाड़ी सब अनुशासित होबा आवश्यक रहल बतौने छथि। मंगल दिन से काठमांडू में शुरू भेल वीर गणेश मान सिंह राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के संबोधन करैत ओ एहन धारणा रखलनि। नेता सिंह कोनो विधा के खिलाड़ी सब समेत अनुशासित भग खेल में प्रस्तुत भेला पर हुनका सबके गतिविधि से समाज परिवर्तन कर सभ्य समाज के निर्माण कर सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। खिलाड़ी सबसे अनुशासित नागरिक उत्पादन कर सकबाक समेत हुनका कहब छलनि। ओ खेल से स्वस्थ बनेबाक मात्र नै भ समाज सभ्य राख महत्वपूर्ण भूमिका खेलबाक समेत धारणा रखलनि। आफ्नो चाहिँ प्रतिभा यो चाहिँ देखाउने मौका यही च्याम्पियनसिप यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्र्याक्टिसमा गरेका चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्र्याक्टिसमा गरेका कुराहरूलाई सिपहरूलाई टेक्निक्सहरूलाई यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि टुर्नामेन्टहरूमा यस्तै नेसनल च्याम्पियनसिपमा चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भनाइ छ। नेता सिंह वीर गणेश मान सिंह राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप खिलाड़ी सब उत्पादन स्थल भेल आ एहि प्रतियोगिता से खिलाड़ी के लिए समेत राष्ट्रीय स्तर में छनौट होबाक माध्यम बनल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मध्य प्रदेशक सरकार से नेकपा एमाले बहरायल 4 मंत्री आ 1 राज्य मंत्री द्वारा राजीनामा। बृहत्तर जनकपुर के पूर्व अध्यक्ष राय सहित 5 गोटे विशेष अदालत द्वारा भ्रष्टाचारी ठहर। जनकपुर धाम स्थित कुमारी बैंक से एकटा ग्राहक के 4 लाख रुपया गायब। मोबाइल बैंकिंग मार्फत रकमांतर भेल देखल गेल। किसान के अहुबेर मल खाद भेटबाक में आशंका। मल खाद की व्यवस्था मिलेबाक काज सरकार के हाथ में नहीं रहल कृषि मंत्री भूसाल के कथन। आ कोरोना संक्रमण बढ़त जा रहल। भारत में रोजगारी का नेपाल घुरऽ वाला नेपाली सब में संक्रमण फटाफट देखल जा रहल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।